साथ भेदभाव हो रहा है। इस देश के करोड़ों लोगों को पशुओं से बदतर हालत में जीने को विवश कर रखा है। मैं अपना सारा जीवन, मैं अपनी सारी योग्यता इनके अधिकारों को दिलाने के लिए लगाऊंगा, और जब तक इनका अधिकार नहीं मिल जाते मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठूंगा। और ये संकल्प बाबा साहब ने लिया और यहां से चले गए। उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा। दोबारा विदेश पढ़ने गए, वहां प्रोफेसर की नौकरी मिली, ठुकरा दी। लौट करके आए तो बड़ौदा के महाराज ने दोबारा से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए पत्र दिया, और बाबा साहब ने ये कह करके लौटा दिया कि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैं गले में डालूंगा तो जो संकल्प मैंने लिया मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं ये बात इसलिए विशेष रूप से बता रहा हूं, जो बाबा साहब की अनुकंपा से पढ़ लिख गए, जो बाबा साहब की अनुकंपा से नौकरियों में आए, जिन नौकरियों से आपको सम्मान और स्वाभिमान मिल रहा है, बाबा साहब की नजर में वो फांसी का फंदा था। बाबा साहब अपने गले में फंदा नहीं डालना चाहते थे। अपनी पूरी योग्यता से, अपने पूरे ज्ञान से हमारी गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम किया, और पूरे जीवन संघर्ष करते करते 14 अक्टूबर 1956 का दिन आया और उन्होंने बुद्ध की शरण में जाने की घोषणा की। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं आप सब जानते हैं, मैं तो सिर्फ समझाने के मकसद से बता रहा हूं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने जो संकल्प लिया, यह उनके जीवन का पहला निर्णय था। इस व्यवस्था को बदलने के लिए, करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने के लिए, हम सब लोगों को एक सम्मान का जीवन जीने के लिए बाबा साहब ने संकल्प लिया, और लगातार प्रयास करते करते 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ इस संकल्प को परिणाम तक पहुंचाने का काम किया, और बुद्ध की शरण में गए। पहले खुद गए, फिर लाखों लोग बाबा साहब के साथ बौद्ध बने। इस बात को थोड़ा ठीक से समझना, संकल्प भूमि में लिया गया निर्णय बाबा साहब के जीवन का पहला निर्णय था, और 14 अक्टूबर 1956 को लिया गया निर्णय बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था। जो यहां निर्णय लिया था, दीक्षा भूमि उसका परिणाम है। और हमें आदेश दिया था कि हमें ना केवल बौद्ध ही बनना है, बल्कि बौद्ध बनकर के धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है। मैंने अभी आपसे पूछने का दुस्साहस किया, आप में से कौन कौन बाबा साहब का अनुयायी है? आप सबने हाथ ऊपर किए, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, अनुयायी वह होता है जो अपने मसीहा का अनुसरण करता है। बाबा साहब के अनुयायी होने का अर्थ है कि आपको बौद्ध होना चाहिए, और बौद्ध होने का अर्थ है आपकी कोई जाति नहीं होनी चाहिए, और जाति नहीं होने का अर्थ है आपके नाम के पीछे उपजाति के टाइटल नहीं होने चाहिए। गुजरात के लोग जो नाम के पीछे परमार लिखे हैं, सोलंकी लिखे हैं, वाघेला लिखे हैं, मेरे कोई मकसद नहीं है इन नामों का जिक्र करने का, लेकिन सम्मान के साथ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस व्यवस्था ने, जिस पहचान ने बाबा साहब का अपमान किया, उस पहचान को अपने नाम के साथ रख करके संकल्प भूमि में आते हो, तो मुझे लगता है धोखा देते हो बाबा साहब को, बाबा साहब के विचार को, बाबा साहब के संकल्प भूमि में आते हो, दीक्षा भूमि में जाते हो, और बौद्ध नहीं बनते हो। और यदि बौद्ध भी बन गए तो जाति नहीं छोड़ते हो। जाति से चिपके रह करके क्या बाबा साहब के सम्मान की बात कर पाओगे? जो जातिवादी है वो आतंकवादी है। इस जाति के आतंक ने महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया।
जिस जाति व्यवस्था में परिवर्तन